हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स की बुक ख़त्म करने पर ही हैं हम लोग। तो बच्चे ध्यान से सुनना, ये थ्योरम के बारे में क्या कह रहा है। कहता है एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द सर्कल, एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द फैमिली ऑफ सर्कल्स आर्ग्यूमेंट z माइनस z1 z माइनस z2 इज इक्वल टू म्यू। हल्का सा मैं आपको बता दूं बच्चे, ये जो चीज़ है वो फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जेड प्लेन में, क्योंकि जेड आ रहा है। तो ये कौन से में है? जेड प्लेन में फैमिली ऑफ सर्कल। अगर वो आपको पेपर वाले दिन ये लाइन चीज ना भी दे तो आपको याद रखना है कि अगर फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहा है तो ये जो चीज होती है वो फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये रिजल्ट आपको याद ही होना चाहिए। हालांकि पेपर में वो आपको ये लाइन लिख कर देगा, पर बाई चांस ना दे तो आप इस रिजल्ट को याद रखो कि यही चीज क्या कहलाती है, फैमिली ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन। अब क्वेश्चन सुनो, थ्योरम सुनो क्या कह रही है। कहता अगर आप कभी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन के अंदर फैमिली ऑफ सर्कल्स पे लगाओगे तो डब्ल्यू प्लेन में भी आपको सिमिलर फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगी। अब डब्ल्यू प्लेन की फैमिली ऑफ सर्कल कैसी होगी? आर्ग्यूमेंट W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 बराबर कुछ भी नया कांस्टेंट। यहाँ पर म्यू क्या है? कुछ भी कांस्टेंट। तो बाद में जब हम W प्लेन के लिए फैमिली ऑफ सर्कल भी लेकर आएंगे तो रिजल्ट में कांस्टेंट्स कुछ भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा? आर्ग्यूमेंट W माइनस W1 W माइनस W2 बराबर कुछ भी नया कांस्टेंट। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। आपको जेड प्लेन में फैमिली ऑफ सर्कल दिया हुआ है और वो कह रहा है कि इसके ऊपर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद डब्ल्यू प्लेन में भी सिमिलर फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगी। सिमिलर फैमिली ऑफ सर्कल मिलने का मतलब डब्ल्यू प्लेन में जो भी फैमिली ऑफ सर्कल होती है वो हमें मिलेगी, जहां पर W1 और W2 इमेजेस है Z1 और Z2 की रिस्पेक्टिवली। तो एक बार मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द फैमिली ऑफ सर्कल। मैप्स का मतलब यही होता है कि इसके ऊपर बाइलिनियर अगर लगाओगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? थ्रू टू फिक्स पॉइंट Z1 एंड Z2 ऑन टू अ सिमिलर फैमिली। सिमिलर फैमिली का मतलब W प्लेन में भी फिर हमें फैमिली ऑफ सर्कल ही मिलेगी, जहां पर W1 और W2 आर इमेजेस ऑफ Z1 एंड Z2 रिस्पेक्टिवली। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बार कर चुके हैं, यही काम तो कर रहे हैं पूरी बुक के अंदर कि जेड प्लेन में कुछ दिया होता है उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं और डब्ल्यू प्लेन में कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। इस बार वो कह रहा है डब्ल्यू प्लेन में भी सिमिलर फैमिली मिलेगी। तो क्या लिखा हमने? गिवन डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसी की प्रॉपर्टी होती है ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी डी सभी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। आल्सो गिवन, और क्या गिवन है? फैमिली ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन। जेड प्लेन में फैमिली ऑफ सर्कल दे रखी है, आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू म्यू, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। साइड में लिखना चाहो तो लिख देना वेयर म्यू बराबर कांस्टेंट, कुछ भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर 2 प्रूफ सिद्ध करना है। एवरी बाइलिनियर मैप्स द फैमिली ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन टू सिमिलर इन डब्ल्यू प्लेन। मतलब कि जेड प्लेन में अगर फैमिली ऑफ सर्कल मिल रही है तो उस पर अगर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो डब्ल्यू प्लेन में भी फैमिली ऑफ सर्कल ही मिलेगी। पर अब डब्ल्यू प्लेन में फैमिली ऑफ सर्कल दिखती कैसे होगी? तो कुछ ऐसा प्रूव करना है। तो क्या लिखा? दैट मीन्स टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है। आर्ग्यूमेंट सारे जेड जुड़ की जगह बस डब्ल्यू लिख देना, W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2 बराबर म्यू की जगह कुछ ना कुछ नया कॉन्स्टेंट, वेयर W1 और W2 आर इमेजेस ऑफ Z1 एंड Z2 रिस्पेक्टिवली, स्टेटमेंट में गिवन है। तो बच्चे ये लाइन बस लेकर आनी है। अब इस लाइन को लाने के लिए मैं LHS बुला लेता हूँ, पूरा सॉल्व करूंगा। अगर कुछ कांस्टेंट ही बना तो उसको नाम दे देंगे म्यू डैश, और अगर ये बराबर आ गए तो इसका मतलब डब्ल्यू प्लेन में भी हमें क्या ही मिल रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल ही मिल रहा है। थ्योरम खत्म हो जाएगी। तो बस मुझे अब इसको इसके इक्वल प्रूव करना है पूरी थ्योरम के अंदर। उसके लिए किया गया, डब्ल्यू गिवन है और क्या गिवन है? W1 W2 इमेजेस है किस किस की? Z1 और Z2 की। तो अगर W1 इमेज है Z1 की तो पैरों में W में W1, तो इधर पूरे में Z की जगह Z1। ऐसे ही W के पैरों में W2, तो यहाँ पर Z के पैरों में Z2। तो ये दोनों रिजल्ट आ गए। क्यों बुलाए? क्योंकि मैं यहाँ पर LHS बुलाने वाला हूँ। उसमें जरूरत है W की, W1 की और W2 की। तीनों वैल्यू निकाल ली, तीनों वैल्यू उठाकर इसमें रखूंगा, पूरा सोल्व करूंगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट बनेगा, उसको नाम दे देंगे म्यू डैश। तो LHS और RHS बराबर आ गई। इसका मतलब डब्ल्यू प्लेन में
फैमिली ऑफ सर्कल हमें मिल रही है। कब मिल रही है? जब जेड प्लेन की फैमिली ऑफ सर्कल पे ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है। इसी का तो यूज़ कर रहे हैं, इसको भी बुला लिया, इसका भी यूज़ कर लेंगे जब LHS को सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों बातों का यूज़ करके हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया। तो बस अब इसको प्रूव करना है। LHS बुला रहा हूँ तो मैं सारा मिटो रहा हूँ बच्चे, ये आप लोग पहले पोज करके नोट कर लेना। आज के दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस अब ये खत्म है बच्चे, कल या परसों, हाईएस्ट परसों खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी मीट्रिक स्पेस मतलब इसी की जो दूसरी बुक है वो स्टार्ट करेंगे, और उनकी वीडियोज़ अब मैं उन्हीं को ही दूंगा जो बच्चों की पूरी फीस सबमिट हो जाएगी बच्चे। तो टोटल 2000 रुपये पर पेपर है बच्चे। जिन्होंने 3 किए हैं वो 6000 रुपये जमा कराओ, जिन्होंने 2 किए हैं वो 4000 रुपये जमा कराओ। तो इस हिसाब से आपकी पूरी फीस कंप्लीट जमा होनी चाहिए। तो अपने LHS बुलाकर अब सोल्व कर रहे हैं, तो मैं मिटो रहा हूँ, और नीचे तीनों वैल्यू मैंने निकाल रखी है। और इक्वेशन 2 याद रखना, हमने इक्वेशन 2 आर्ग्यूमेंट z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर म्यू को दिया है, मैंने लिखा हुआ था, आप देख लेना थोड़ा सा। LHS बुला रहे हैं तो थोड़ा सा भिड़ा लिखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। आर्ग्यूमेंट W माइनस W1 अपॉन W माइनस W2, LHS बुला लिया, इसको बुला लिया। सारा डाटा गिवन है, W1 और W2 उठाकर रख दो। तो ये बनेगा जी आर्ग्यूमेंट, W की वैल्यू है अपने पास AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D माइनस W1 की वैल्यू है AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D। ये पूरी बुक इजी थी बच्ची, ये चैप्टर तो बहुत इजी था, सिर्फ लिखने में ही बड़ा है। W की वैल्यू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D माइनस W2 की वैल्यू AZ2 प्लस B अपॉन CZ2 प्लस D। सारी वैल्यूज उठाकर रख दी बच्चे। एलसीएम ले लेते हैं, तो आर्ग्यूमेंट तो चल ही रहा है, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम आएंगे, और नीचे भी ये दोनों एलसीएम आएंगे। ये वाला एलसीएम इससे मल्टीप्लाई और ये वाला एलसीएम इससे मल्टीप्लाई। तो पहले ऊपर वाले स्टेप में एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया CZ प्लस D और CZ1 प्लस D, ये दोनों एलसीएम आ गए। ये वाला एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, तो AZ प्लस B इंटू CZ1 प्लस D, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। ये वाला बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो AZ1 प्लस B का मल्टीप्लाई किससे होगा? CZ प्लस D। छोटी क्लास वाली बातें चल रही है बच्चे, एलसीएम उलसीएम लेने तो आने ही चाहिए हम लोगों को। फिर डिवाइड का साइन, ये वाला डिवाइड का साइन, तो ये वाला डिवाइड का साइन। इनमें एलसीएम लोगे तो CZ प्लस D और CZ2 प्लस D आएगा। तो एलसीएम में लिया CZ प्लस D और CZ2 प्लस D, और जब ये एलसीएम लोगे तो बच्चे ये वाला एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा, तो AZ प्लस B इंटू CZ2 प्लस D, फिर माइनस है तो माइनस, और ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो CZ प्लस D मल्टीप्लाई होगा AZ2 प्लस B से। अब मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे को बताना अच्छा लगता है ये बात, क्योंकि कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनको ये स्टेप्स भी कटते हुए दिख रहे होंगे। अरे नहीं, इन दोनों के बीच में माइनस है, ये नहीं कटेंगे। हाँ, ये वाले स्टेप्स में कुछ कट रहे हैं तो वो अपने कैंसिल आउट कर रहे हैं। CZ प्लस D से ये CZ प्लस D क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब देखो ये वाली चीज ऊपर जाएगी और ये चीज नीचे ही है, तो देखो ध्यान से, आर्ग्यूमेंट तो ना ये दोनों जो बचे हैं ना उनको मैं अलग से लिख रहा हूं, जो एलसीएम में बचे हैं। ये CZ2 प्लस D तो ऊपर चला जाएगा, तो ये लो जी CZ2 प्लस D ऊपर चला गया, और ये CZ1 प्लस D तो अपोन में ही है, अपोन में लिख दिया। तो ये जो दो एलसीएम नीचे बचे हैं ना उनको तरीके से हमने लिख दिया, और बच्चे बाकियों को सोल्व भी करना शुरू कर दिया। तो बहुत बड़ा स्टेप बन रहा है, सब कुछ मल्टीप्लाई में है, आराम से देखना। ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ACZZ1 AZD, ब्रैकेट्स को खोल दिया, मतलब BCZ1 और BD, फिर बीच में क्या है? माइनस। और जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो सारे स्टेप माइनस के हो जाएंगे, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, माइनस ACZZ1 माइनस AZ1D माइनस का BCZ और माइनस का BD। कुछ नहीं किया बच्चे, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके, और इनके बाहर माइनस था तो वो चारों टर्म्स माइनस की हो गई। ऐसे ही देखो अपोन में, तो ये एक छोटा ब्रैकेट लगाया तो टोटल के बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। ये वाले स्टेप्स भी तो करने हैं ब्रैकेट खोल के, तो कर दो। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ACZZ2, ये मल्टीप्लाई इससे करोगे तो AZD, फिर BCZ2, फिर BD, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर माइनस है तो सारे स्टेप माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का ACZZ2
माइनस का बी सी जेड, माइनस का ए डी जेड टू और माइनस का बी डी। ये लो जी सिंपली। और बच्चे जो क्रॉस रेशियो में कैलकुलेशन की थी वही कैलकुलेशन यहाँ चल रही है, तो केयरफुली आप लोग देखना बच्चे। तो कैलकुलेशन सुने क्या हो रही है। आपको कहा था हमेशा ये वाले स्टेप्स करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो 4 टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। ए सी जेड जेड वन से ये वाला स्टेप खत्म और बी डी से बी डी खत्म। कहा था तुम्हें ए सी और बी डी हमेशा कैंसिल आउट होंगे, ए सी से ए सी और बी डी से बी डी। और फिर जो टर्म्स बचेंगी उनमें से हमेशा तुम्हें बताया था ए डी और माइनस का बी सी कॉमन लेना होता है। तो देखें इसके बाद का स्टेप, आर्ग्यूमेंट सी जेड टू प्लस डी, तो मैं थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा लगा देता हूँ जिससे तुम्हें कंफ्यूजिंग ना हो, अपॉन सी जेड वन प्लस डी, तो ये तो सिर्फ सी है, ठीक है ना। और यहाँ देखो टिक कर रहा हूँ, इन दोनों में से ए डी कॉमन आ रहा है, हर बार एक फिक्स कैलकुलेशन रहेगी। ये बचेगा z माइनस जेड वन, ए डी कॉमन आने के बाद z माइनस जेड वन। और अब तुम्हें कहा था पेपर में टाइम बचा लेना, बिना सोचे समझे माइनस का बी सी कॉमन लेना और यही ब्रैकेट लिख देना। मैं तुम्हें शो करवा देता हूँ कि बिल्कुल बच रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल में मैं ये शो भी नहीं करवाऊंगा। तो देखो जिनको मैं राउंड कर रहा हूँ उनमें से माइनस का बी सी कॉमन आ रहा है। अगर माइनस का बी सी कॉमन लोगे तो z बचेगा, और ये माइनस का बी सी कॉमन लेंगे तो जेड वन किसका हो जाएगा, माइनस का। देख लो बिना देखे ही लिख दिया था, और बिल्कुल तुम भी लिख सकते हो, नीचे भी सेम लिख देना। ए डी कॉमन ले लेना, माइनस का बी सी कॉमन ले लेना। अब इधर देख लो बस ए डी कॉमन लेने पर बच क्या रहा है, तो मैं टिक कर रहा हूं जेड माइनस जेड टू। बस इसको अगर देख लिया तो उसको तुम खुद देखते रहना, जेड माइनस जेड टू ही बचेगा। ब्रैकेट में इन दोनों में से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, नीचे भी ब्रैकेट कॉमन आ गया, तो ये ओवरऑल बचेगा आर्ग्यूमेंट सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, और इधर से जेड माइनस जेड वन ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ गया, सब मल्टीप्लाई में है, अंदर चल रहा है ए डी माइनस बी सी, नीचे भी जेड माइनस जेड टू कॉमन आ गया, अंदर बच गया ए डी माइनस बी सी। ये ए डी माइनस बी सी से ए डी माइनस बी सी क्या हो गया, कैंसल आउट। तो ये ओवरऑल बचा आर्ग्यूमेंट सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी इंटू जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू। अब आपको जब ये बुक स्टार्ट करवाई थी तो प्रॉपर्टी बताई थी आर्ग्यूमेंट m इंटू एन। लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, सेम काम आर्ग्यूमेंट रखता है। तो आप साइड में रीजन में लिखना चाहो तो प्रॉपर्टी लिख देना, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू जेड टू को आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट ये पूरा z1 हो गया, ये पूरा z2। तो मैं थोड़ा सा एरो लगाकर लिख देता हूं तुम्हारे लिए। मैंने इस पूरी वैल्यू को z1 मान लिया और इस पूरी वैल्यू को z2 मान लिया। तो आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 क्या लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2। तो मैं ऊपर में टोकर लिख रहा हूं बच्चे, ये बना जी आर्ग्यूमेंट z1, z1 में क्या है सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी प्लस आर्ग्यूमेंट, तो बीच में प्लस का साइन आ गया अब, और आर्ग्यूमेंट इस पे अलग कर दो तो z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू। अब बच्चे आपको लिखवाया हुआ है अच्छे से, जो w बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी होता है उसमें ए बी सी डी सभी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ये ए बी सी डी सभी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। अच्छा z1 z2 भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट है तो वो भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हुए। तो ये सारी चीज ही क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और उसका अगर एंगल निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो वो भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस पूरे को एक कांस्टेंट नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे देना। तो साइड में लिखा हमने लेट आर्ग्यूमेंट सी जेड टू, क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है तो इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया जी हमने कुछ भी के। और बच्चे इसकी वैल्यू समीकरण 2 में म्यू दे रखी है, तो मैं तो लिख देता हूं तुम्हारे लिए। आपको गिवन है आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, अपने नोट्स में देखो तुमने इसको समीकरण नंबर 2 बोला हुआ है। इसका मान तो म्यू रखा जो कि एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और इसको भी हमने एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट नाम दे दिया के। जहां पर लिख देना ये के क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और म्यू भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट प्लस कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट एक न्यू कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, तो बराबर में आर एच एस साइड में लिख देना, वेयर म्यू डैश हमने किसको माना है, के प्लस म्यू को। तो बच्चे एल एच एस को लेकर चले थे, सोल्व करते करते आर एच एस आ गई, तो दैट मीन्स जो टू प्रूफ में लाइन लिखी थी बच्चे वो लिख देना, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स फैमिली ऑफ सर्कल इन जेड प्लेन टू सिमिलर फैमिली ऑफ सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। ये थ्योरम खत्म बच्चे। उसके बाद हेडिंग लगाएं इनवर्स पॉइंट, और उसके बिहाफ पे बस एक थ्योरम है। उसके बाद इसके जो आर्टिकल रह गए उसमें से पेपर आना ही आना है, तो बच्चे ध्यान से केयरफुली कर लेना। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बुक खत्म। तो हेडिंग लगा लें आप लोग, इनवर्स पॉइंट, प्रतिलोम बिंदु, बस एक नोट लगाकर लिख लो, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, अगर सर्कल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट की बात करें तो इन जेड प्लेन, इन जेड प्लेन, तो ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स पॉइंट की, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू इज इक्वल टू कुछ ना कुछ कांस्टेंट, जहां पर लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट को। तो जब थ्योरम में इनवर्स पॉइंट की बात होएगी तो याद रख लेना हमें ये रिजल्ट लेना है। ये इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन है। मोड के अंदर जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू बराबर लैम्डा, जहां पर लैम्डा क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो ये जेड वन एंड जेड टू, देन जेड वन एंड जेड टू आर कॉल्ड इनवर्स पॉइंट। तो फिर जेड वन और जेड टू को हम क्या कहेंगे, इनवर्स पॉइंट। पर किस प्लेन की बात हो रही है, जेड प्लेन। तो सोचो अगर डब्ल्यू प्लेन में बात करें तो इन डब्ल्यू प्लेन, तो ये नोट लगा कर लिख लेना बस, ये याद होना चाहिए। डब्ल्यू प्लेन के अंदर अगर हम बात करें इनवर्स पॉइंट्स की तो यही डेफिनेशन क्या दिखेगी, सारे डब्ल्यू कर दो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू का मोड इक्वल टू कुछ भी नया कांस्टेंट। तो यहां पर फिर डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू क्या कहलाएंगे, इनवर्स पॉइंट। आपस में एक दूसरे कर कौन से पॉइंट कहलाएंगे, इनवर्स पॉइंट। तो बच्चे ये एक नोट लगा लेना बस। इसके भी आप पे एक नकली सी थ्योरम है वो मैं प्रूव करवा देता हूँ। और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट दो आर्टिकल तो है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ कन्फर्मल और नेसेसरी कंडीशन फॉर सफिशिएंट। और बच्चे एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछता है, तो वो तीनों क्वेश्चन आगे वाली 2 वीडियोस में आएंगे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बुक खत्म। तो मैं ये वाला आर्टिकल आज तुम्हें करवा रहा हूँ। इसके भी आप पे एक थ्योरम है, तो इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन याद रखनी है। जेड प्लेन में इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है और डब्ल्यू प्लेन में इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी होगी। तो मैं लिखता हूँ बच्चे, स्टेटमेंट कहाँ है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो बुक के अंदर जी थ्योरम नंबर है आपका ये 5.5। तो लिख लो, ये पेपर में आई नहीं हुई कभी थ्योरम में, पर है सिंपल सी, तो देखी हुई होंगी तो कर लोगे पेपर में आसानी से। तो आज की जो दोनों थ्योरमें थी वो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर बच्चे क्योंकि सेक्शन वाइज पेपर है तो अपने रिस्क नहीं ले सकते, तो मैंने करवा दी। इंपॉर्टेंट बाकी जो है वो मैं लिखता जाता हूँ ऊपर। तो 5.5 नंबर थ्योरम, स्टेटमेंट फटाफट से लिख देते हैं। द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन any two points, तो ये पॉइंट्स को बता रहा है, बिंदु, which are inverse with respect to a circle। देखो उसने भी बोल दिया सर्कल के रिस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट्स की बात कर रहा है, with respect to a circle into 2 points which are inverse with respect to the transformed circle। देखो ट्रांसफॉर्म सर्कल का क्या मतलब है कि डब्ल्यू प्लेन में भी फिर हमें वही इनवर्स पॉइंट वाला ही इनवर्स पॉइंट मिलेंगे। ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, जैसे पिछली थ्योरम में था कि जेड प्लेन में कोई फैमिली ऑफ सर्कल है और उस पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो डब्ल्यू प्लेन में भी फैमिली ऑफ सर्कल मिलेगी। सेम चीज यहां बोल रहा है, कहता कि आप सर्कल के रिस्पेक्ट में कोई 2 इनवर्स पॉइंट जेड प्लेन में लेकर चले हो, उनके ऊपर फिर क्या लगाओगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उससे जो ट्रांसफॉर्म्ड मिलेंगे सर्कल
उनके रिस्पेक्ट में भी हमें क्या मिलेंगे, इनवर्स पॉइंट। यानी इतनी लाइन का मतलब क्या है बच्चे, ट्रांसफॉर्म सर्कल का मतलब डब्ल्यू प्लेन, क्योंकि जब हम जेड प्लेन में होते हैं और उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो फिर ट्रांसफॉर्म्ड वाली जो इमेज मिलती है वो डब्ल्यू प्लेन में मिलती है। तो वो कहता है ट्रांसफॉर्म सर्कल के रिस्पेक्ट में भी तुम्हें क्या मिलेंगे, इनवर्स पॉइंट। यानी कुल मिलाकर हमें डब्ल्यू प्लेन में इनवर्स पॉइंट वाली डेफिनेशन प्रूव करनी है, जबकि जेड प्लेन में इनवर्स वाली हमें डेफिनेशन दी हुई है और उस पर क्या लगानी है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो पेपर में लिखने का तरीका बच्चे, हेडिंग लगाएंगे प्रूफ, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में तो बस हर बार यही होता है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज अ बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए इनवर्स पॉइंट की जो मैंने लिखवा दी। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है वेयर ए डी माइनस, ये तो रट गई होंगी अब, नॉट इक्वल टू 0 एंड ये सभी के सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट, ऑल आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ये सभी के सभी बंदे क्या हैं हमारे लिए, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। और क्या दिया हुआ है, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल इन जेड प्लेन। जेड प्लेन में हमें इनवर्स पॉइंट दे रखे हैं और वो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स पॉइंट इन जेड प्लेन। अभी अभी पढ़कर आए हैं नोट, ये बस रिजल्ट याद होना चाहिए, जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू का मोड इज इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन नंबर 2 वेयर लैम्डा इज एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। यहाँ पर ये लैम्डा जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। टू प्रूव, सिद्ध करना है, तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्या, कि इनवर्स पॉइंट ही मिले हमें विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफॉर्म सर्कल। तो शॉर्टकट में लिख दिया, हमें वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्म सर्कल यानी डब्ल्यू प्लेन, इसको ब्रैकेट में लिख लेना। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि डब्ल्यू प्लेन में भी सर्कल के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या मिलेंगे, इनवर्स पॉइंट मिलेंगे। इसका मतलब तुम्हें लाइन क्या सिद्ध करनी है, दैट मीन्स टू प्रूव, हमें इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन डब्ल्यू प्लेन में प्रूव करनी है। तो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू टू का मोड इक्वल टू लेकर आना है लैम्डा डैश, वेयर लैम्डा डैश इज इक्वल टू एनी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। अगर मैं ये लाइन प्रूव कर पाया तो बच्चे प्रूव हो जाएगा कि जो ट्रांसफॉर्म इमेज मिलेगी डब्ल्यू प्लेन में उसके रिस्पेक्ट में भी हमें W1 और W2 इनवर्स पॉइंट मिल रहे हैं। तो बस ये लाइन प्रूव करनी है। अब इस लाइन को प्रूव करने के लिए वही बिल्कुल पिछले वाला कंसेप्ट, हमें W चाहिए, W1 चाहिए और W2 चाहिए, वो हम यहाँ से निकालते हैं हमेशा। तो हमने लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में W बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है, तो यहाँ से अगर अपने W1 की बात करें तो वो आएगी ए जेड वन प्लस बी, तो सिर्फ जेड के पैरों में 1 लगा दोगे, सी जेड वन प्लस डी। और W2 की बात करें तो ए जेड टू प्लस बी अपॉन सी जेड टू प्लस डी। तो क्वेश्चन में लिखे ना लिखे कि ये इमेजेस हैं, ये अंडरस्टूड है कि W1 Z1 की इमेज होती है और W2 Z2 की इमेज होती है। तो ये तीनों चीज़ें लिख दी हमने। अब LHS बुला लो और RHS के बराबर प्रूव कर दो। तो LHS बुला रहे हैं तो मैं ये स्टेप ऊपर ही कर रहा हूँ, इसको याद रखना, इक्वेशन 2 दे रखी है, हमने यूज़ करेंगे कहीं ना कहीं। तो ये नकली से 2 आर्टिकल थे बच्चे, करवा दिए। आगे वाली दोनों क्लासें इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से। अपने LHS बुला रहे हैं तो मैं ऊपर से मिटो रहा हूँ, तो यह आप पोज करके नोट जरूर करें। ये मैं सोचना कि नहीं आ सकता पेपर में, बिल्कुल आ सकता है ये काम भी। तो अपने LHS बुला लिया, तो थोड़ा भीड़ा लिखूंगा बच्चे क्योंकि वही सेम कैलकुलेशन है बड़ी सारी। W माइनस W2 ये LHS है, सारा डाटा रख दिया, ये तीनों डाटा उठाकर इसमें रख दो। तो बच्चे अब की बार मोड चल रहा है, W में चल रहा है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, बिल्कुल पिछली वाली कैलकुलेशन है। W1 में ए जेड वन प्लस बी अपॉन सी जेड वन प्लस डी अपॉन W की वैल्यू है ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और बच्चे इसकी वैल्यू है ए जेड टू प्लस बी अपॉन सी जेड टू प्लस डी। वही एलसीएम उलसीएम लो, सब कुछ कर दो। तो ये बंदा इससे मल्टीप्लाई, ये बंदा इससे मल्टीप्लाई, तो स्टेप बनेगा जी ए जेड प्लस बी का मल्टीप्लाई तो होगा सी जेड वन प्लस डी से, इसका इससे, माइनस का ए जेड वन प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा सी जेड प्लस डी से, मोड अपॉन में एलसीएम में ये दोनों ही आएंगे। तो एलसीएम में चल रहा है सी जेड प्लस डी
अपॉन सी जेड वन प्लस डी, बिल्कुल पिछले वाली कैलकुलेशन है। तो मैं मोड का साइन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये वाला डिवाइड का साइन लगाया, फिर इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई, तो ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड टू प्लस डी, माइनस है तो माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए जेड टू प्लस बी का मल्टीप्लाई सी जेड प्लस डी से, और डिवाइड में चल रहा है बच्चे ये पूरा एलसीएम, तो सी जेड प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस सी जेड टू प्लस डी। इस एलसीएम से ये एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे ही रहेगा। तो बिल्कुल पिछले आर्टिकल की कैलकुलेशन की तरह ही करवा रहा हूँ, ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, और ये जो चीज़ें उनको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो बच्चे पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन की तरह इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी जेड जेड वन ए जेड डी प्लस बी सी जेड वन प्लस बी डी, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर माइनस, चारों स्टेप माइनस के हो जाएंगे, तो ए सी जेड जेड वन याद ही हो जाएंगे ये बच्चे, माइनस बी सी जेड माइनस बी डी। ठीक है, डिवाइड का साइन ये वाले भी कर दो, तो ये बनेगा ए सी जेड जेड टू ए जेड डी प्लस बी सी जेड टू। तो ये थोड़े स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ है नहीं बच्चे, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने तुम्हें आने चाहिए, बाहर माइनस है, सारे स्टेप माइनस के हो जाएंगे, ए सी जेड जेड टू माइनस ए जेड टू डी। हो सकता है कुछ लिखने में भी गलती हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज़ें खुद से भी कर सकते हो। अब वही बात, चार स्टेप्स कैंसिल आउट होंगे, ये स्टेप गया ए सी वाला और बी डी वाला, इधर भी बी डी वाला ए सी वाला बी डी वाला और ए सी वाला स्टेप कैंसिल आउट। तो ये ओवरऑल मोड में चल रही है सारी चीज़, सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी। हर बार की तरह ए डी कॉमन आएगा और माइनस का बी सी, तो ए डी कॉमन लें, ब्रैकेट ब्रैकेट में देख लो क्या बच रहा है, जेड माइनस जेड वन, तो बिना सोचे समझे माइनस का बी सी कॉमन लेकर जेड माइनस जेड वन। अब तो मैं शो भी नहीं करवाऊंगा कि ऐसा बच रहा है। नीचे भी ए डी कॉमन लेंगे, ए डी कॉमन लेंगे तो देख लो बस बच क्या रहा है, जेड माइनस जेड टू। ये पता लगता है यहाँ पर तो बिना सोचे समझे माइनस का बी सी जेड माइनस जेड टू। तो पेपर में कोई मिस्टेक हो भी जाए तो उसके बाद आपको कोई देखना मत, क्योंकि ऐसा कौन स्टेप मिलाने वाला है ये मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट कर दिया करो। ब्रैकेट्स कॉमन आएंगे तो जेड माइनस जेड वन कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा जी सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी चल ही रहा है। ऊपर से जेड माइनस जेड वन कॉमन आ गया, अंदर बचेगा ए डी माइनस बी सी, इसने हमेशा ख़त्म ही होना होता है। नीचे भी जेड माइनस जेड टू कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जी ए डी माइनस बी सी। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल आउट। अब देखो एक प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या है, जेड वन जेड टू अगर मल्टीप्लाई में मोड में है तो उन पे मोड को सेपरेट किया जा सकता है, जेड वन पे अलग और जेड टू पे अलग। तो बच्चे ये पूरा जेड वन हो गया मेरे लिए और ये पूरा जेड टू, तो तुम्हारे लिए लिखा है सिर्फ, इस पे मोड अलग इस पे मोड अलग। तो ये स्टेप बन गया जी सी जेड टू प्लस डी, तो ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, मिटो रहा हूँ यहाँ से। तो मोड को सेपरेट करके लिख रहा हूँ, LHS चल रही है, सी जेड टू प्लस डी पे अलग, सी जेड वन प्लस डी पे अलग, मतलब इस पूरे पे अलग और इस पे अलग। तो जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू। अब तुम्हारे पास बच्चे ये देखो, आपको बहुत बार अभी भी पहले भी बताया है, जेड वन जेड टू क्या होते हैं, कोई पॉइंट है तो ये भी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, ए बी सी डी तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये सारा कॉन्स्टेंट है, इसको एक नाम दे देंगे, इसको नाम दे दिया के, और इसका नाम इक्वेशन 2 में गिवन है, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, और इसका इक्वेशन 2 में नाम गिवन है बच्चे कितना, लैम्डा। तो यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में यूजिंग 2, समीकरण 2 का इस्तेमाल करने पर इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा, और के इंटू लैम्डा को एक नाम दे देते हैं लैम्डा डैश, इक्वल टू क्या आ गई, RHS। लाइन लिख देना कि अगर जेड प्लेन में कोई सर्कल के रिस्पेक्ट में इन्वर्स पॉइंट मिल रहे हैं तो डब्ल्यू प्लेन में भी हमें इन्वर्स पॉइंट ही मिलेंगे। जहाँ पर शो कर दो के किसको माना है, लेट के इज इक्वल टू, तो माना है हमने सी जेड टू प्लस डी अपॉन सी जेड वन प्लस डी, और बच्चे हमने के इंटू लैम्डा को एक नया कॉन्स्टेंट मानना है, लैम्डा डैश। तो ये चीज़ें नकली नकली सी है बच्चे, ये आर्टिकल ख़त्म यहाँ पर। कल मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होएगी बच्चे, वो लेक्चर मत मिस कर देना। ओके, थैंक यू क्लास, और फीसें जमा करा दो भाई। अब मैट्रिक्स स्पेस के नोट्स वीडियो सब उन्हीं को ही प्रोवाइड होंगी जो बच्चे
कंप्लीट फीस के साथ होंगे। अदरवाइज़ बच्चे आपको वीडियोस मिलना बंद हो जाएंगी, मैं दोनों से एलिमिनेट कर दूंगा आपको। तो अब आप वीडियोस तभी देख पाएंगे जब आप फीस सबमिट कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।